वेलकम बैक। एफआईए ने सारम बन्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है। जराये के मुताबिक सारम बन्नी को एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने हिरासत में लिया है। सारम बन्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से सारम बन्नी की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी, जराये का ये बताना है। तो एफआईए ने सारम बन्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है। बिलाल नसीर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये एफआईए ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल ने जो सारिम बर्नी को है वो हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल मुंतकिल किया है। गैर कानूनी तौर पर बच्चों की मुंतकिली का इन पर इल्जाम है और इनको फौरी तौर पर काफी अरसे से जो है इनकी नकलो हरकत पर जो है वो नजर रखी हुई थी और एफआईए इनकी आने जाने की रूटीन, इसके साथ साथ इनकी कॉल रिकॉर्डिंग, इंटरनेट की जो दीगर चीजें हैं उनकी भी चेक एंड बैलेंस कर रहा था। तो आज जैसे ही ये एयरपोर्ट पर दिखे हैं, इनको फौरी तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने अरेस्ट कर लिया है और हुक्काम का कहना है कि अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग में ये मुलव्विस हैं, जिस पर इनसे मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जाएगी और अमेरिका की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की गई है और कोशिश की जा रही है कि मजीद इनसे एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफा कमाल और फैसल बाबड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। मुस्तफा कमाल और फैसल बाबड़ा सुप्रीम कोर्ट पेश। मुस्तफा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। वकील फरूक नसीम की जानिब से यह कहा गया। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ेर इल्तवा अपीलों से मुतल्लिक की थी। मुस्तफा कमाल की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी गई है। क्या मुस्तफा कमाल ने फैसल बाबड़ा से मुतासिर होकर दूसरे रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से यह पूछा गया। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज इत्तेफाक था? वकील फरूक नसीम ने यह जवाब दिया, क्या आप लोग फैसल बाबड़ा से मुतासिर नहीं हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फरूक नसीम से इस्तफसार। बतौर कोर्ट अफसर बताएं, आपके मौकिल ने तौहीन की या नहीं? चीफ जस्टिस का फरूक नसीम से इस्तफसार। मेरे ख्याल में मुस्तफा कमाल की बातें तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आती। उनकी जानिब से यह जवाब दिया गया, अगर ये तौहीन नहीं थी तो मुआफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल भी पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफा कमाल और फैसल बाबड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। मुस्तफा कमाल और फैसल बाबड़ा सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। मुस्तफा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। वकील फरूक नसीम की जानिब से यह कहा गया। मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ेर इल्तवा अपीलों से मुतल्लिक की थी और मुस्तफा कमाल की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी गई है। वकील फरूक नसीम की जानिब से यह बताया गया। आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई की मुतनाज़ा ट्वीट पर एफआईए के नोटिस का मामला है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने एफआईए को नोटिस का जवाब भिजवा दिया है। उमर अयूब ने एफआईए से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे, ये जवाब दिया गया है। तो बानी पीटीआई की मुतनाज़ा ट्वीट पर एफआईए के नोटिस का ये मामला है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने एफआईए को नोटिस का जवाब भिजवा दिया है। उमर अयूब ने एफआईए से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल भी मांगी है और एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फ्राहम करे, ये जवाब जमा करवाया गया है। तो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने एफआईए को नोटिस का जवाब भिजवा दिया है। उमर अयूब ने एफआईए से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल भी मांगी है और एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फ्राहम करे, ये कहा गया है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पीटीए है उनके एक्स अकाउंट से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मंदरजात पर मबनी जो वीडियो थी उससे एफआईए के नोटिस पर जो है वो जो उमर अयूब जनरल है उनकी जानिब से उसकी जो नकुल वो मांगी गई है। जो बाबर रहमान है उनकी जानिब से जो तहरीरी तौर पर जो जवाब जमा कराया गया है उसमें कहा गया कि एफआईए ने हमारे मौकल उमर अयूब को एक हद तक अमीर जो है वो नोटिस भिजवाया जिसमें मुबैन, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए थे, जबकि नोटिस जो है वो सकूत डाका से जुड़े वाकयात से मुतल्लिक है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन कायम किया था। इस कमीशन ने 1972 में अबूरी जबकि 1974 में जो है मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट जो है रियासत को जमा कराई थी, जिसे ना तो मुस्तरद किया गया और ना ही इसके मंदरजात की तरदीद की गई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट और हथियार डालने वाले जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी के और इन्हें रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया।
जबकि हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो काबीना डिवीजन में मौजूद है। FIA ना तो तारीख दानों पर मुश्तमिल एक महकमा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट से बाला कोई इदारा है। FIA के नोटिस का वाहिद मकसद मुल्क के मकबूल तरीन जो सियासी कायद हैं बानी PTA और इनके जो जमात के सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब को निशाना इंतकाम बनाना है। जबकि FIA ने जवाब की तैयारी के लिए हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकूल जो है वो हमें फराम करें। उमर अयूब अपने खिलाफ FIA की जानिब से जो नोटिस के जरिए की जाने वाले प्रोपेगेंडे का मामला पार्लियामान में भी उठाने और इसे अदालत के रूबरू चैलेंज करने का हक भी रखते हैं। तो उमर अयूब की जानिब से जो हमीद रहमान कमीशन का जो रिपोर्ट है। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग हुकाम की सारिम बर्नी से तहकीकात। सारिम बर्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरखास्त मौसूल हुई। ज़राए के मुताबिक सारिम बर्नी पर अमरीका, कैनेडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग का मुबैना इल्ज़ाम है। सारिम बर्नी पर इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर पर बच्चों की अडॉप्टेशन का भी इल्ज़ाम है। बिलाल नसीर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इनको FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल जो है वहाँ मुंतकिल कर दिया है। FIA की टीम जो है उनसे तहकीकात कर रही है। इसके साथ साथ सारिम बर्नी की जो टीम है वकला की, वो भी FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल जो है वहाँ पहुंच चुकी है। और FIA हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जाएगी और जांचा जाएगा कि किस तरीके से ये इल्जामात लगे और इनके टेलीफोन का डेटा, इसके साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो तहवील में ली जाएंगी। इसके साथ साथ अगर कोई कंप्यूटर अगर इनके पास है तो उस पर भी मुख्तलिफ पहलुओं से जांच पड़ताल करके फॉरेंसिक कराई जाएगी। हुकाम का कहना है कि ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन है जो की जाएगी और उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा किस तरीके के काम जो है सारिम बर्नी उसमें इन्वॉल्व है। तमाम तहकीकात के बाद ही सामने लाया जाएगा। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 11 जून तक मुलतवी हो चुकी है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की जानिब से यह कहा गया है मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पैमरा का मामला है, विफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। एडिशनल अटर्नी जनरल मंसूर इकबाल की जानिब से ये कहा गया है। मुनव्वर इकबाल एडिशनल अटर्नी जनरल, उनकी जानिब से कहा गया है कि पैमरा का ये मामला है, विफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 11 जून तक मुलतवी हो चुकी है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है, चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया है। रिजवान कासी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ PFUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की है। और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई जो है वो रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सिर्फ सनसनीखेज टिकट चलाने पर मसला होता है। अदालत ने दौरान समाअत पैमरा ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है और दरख्वास्त वकला बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आजाद जो है वो अदालत पेश हुए। अदालत ने जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया क्या वफाकी हुकूमत का इस मामले से कोई तल्लुक है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने अदालत से कहा कि ये पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का इससे कोई तल्लुक नहीं है। बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने कहा कि पैमरा ने जिस कानून का सहारा लिया है इसमें ज़ेर समाअत मुकदमात रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी नहीं है। ठीक है, पाबंदी नहीं है। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI की जानिब से मुतनाज़ा ट्वीट का ये मामला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए हैं। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं? मुतनाज़ा ट्वीट का जो मामला है उस पर FIA की तहकीकात जारी है और आज FIA की जानिब से PTI के बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और उमर अयूब का तलब किया गया था। ताहम बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन जो है वो FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गए हैं। उमर अयूब की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वो वकील के जरिए जवाब जमा करवाएंगे और इसी सिलसिले में तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद हो चुका है कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन जो है वो FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और उनसे बाकायदा तौर पर FIA की तहकीकाती टीम जो है वो मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से मुख्तलिफ सवालात कर रही है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आज के मुकम्मल तहकीकात जो है वो की जाएगी दोनों रहनुमाओं से और बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन से। और ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपका।